गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम तारापीठ के लिए जाने वाले हैं। माँ भगवती तारा का आशीर्वाद लेने के लिए हम रामपुर हट स्टेशन पे पहुँचने वाले हैं। तला से हमारी ट्रेन आ रही है। हमारी ये जो यात्रा है 10 महाविद्याओं में द्वितीय महाविद्या माँ तारा भगवती के दर्शन की यात्रा है। स्टेशन पे पहुँच चुके हैं यहाँ के। ये देखिए रेलवे स्टेशन का बहुत ही सुंदर नज़ारा। गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन बहुत ही सुंदर है। यहाँ से निकलने वाली हमारी ट्रेन की ओर। हमारे वाले रेलवे स्टेशन क्रमांक 4 की ओर और यहाँ आने वाली है ट्रेन और यहाँ से हमारी यात्रा आरंभ होगी, माँ तारापीठ की यात्रा। यही रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आने वाली है। गुवाहाटी के प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर हम पहुंच चुके हैं और यही हमारी ट्रेन आने वाली है। समय से कुछ समय पहले ही हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से जब ट्रेन आ जाएंगी तो हमारी यात्रा मंगलमय होगी। आज हमारी यात्रा का 9वां दिन है। 9 दिनों से हमारी यात्रा आरंभ है और देखते हैं माँ भगवती तारा माता के दर्शन के बाद यात्रा का मार्ग किस ओर जाता है और हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी इस ब्लॉग पे बने रहिएगा। अब ट्रेन आने वाली, हम ट्रेन का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे और इसके बाद ले चलेंगे 10 महाविद्याओं में द्वितीय महाविद्या भगवान शिव की प्रधान शक्ति माँ तारा जी के दर्शन के लिए। आप सभी जय माता। चलो बुलावा आया है, माँ तारा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, तारापीठ ने बुलाया है। 10 महाविद्या में द्वितीय महाविद्या नील तारा माता। 51 शक्तिपीठों में भी माँ तारा माता का शक्तिपीठ बहुत ही पूज्य हैं। कहते हैं कि यहाँ पर माँ सती की आँख की पुतली गिरी थी, जिसके कारण इस स्थान की दिव्य महिमा और भी बढ़ जाती है, क्योंकि माँ तारा का यहाँ पीठ 10 महाविद्याओं में द्वितीय महाविद्या के रूप में भी जाना जाता है। तंत्र पद्धति के लिए जाना जाता है। इसी स्थान पर माँ तारा के वरद पुत्र माँ तारा के अनन्य भक्त वामाखेपा को सिद्धि मिली थी। माँ ने साक्षात दर्शन दिए थे। इस कारण इस स्थान की दिव्य महिमा और भी बढ़ी जाती। जय माँ तारा। चलिए हम माँ तारा शक्तिपीठ के पास के नज़दीकी रेलवे स्टेशन रामपुरा हट स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और यह रामपुरा हट स्टेशन का शानदार नज़ारा और हम हमारी यात्रा आगे की ओर बढ़ाएंगे। अब हम एक दुकान पे पहुंच चुके हैं और दुकान के सामने ही यह होटल नज़र आ रही है, यह लॉज नज़र आ रही है। हम यहाँ पे कमरा बुक करने वाले हैं और कमरा बुक करने के बाद हम स्नान करके जल्दी से तैयार होकर माँ भगवती तारा माता के दर्शन के लिए जाएंगे और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो हमारी यात्रा में बने रहिए आप भी हमारे। 10 महाविद्याओं में द्वितीय महाविद्या माँ तारा भगवती के दर्शन के लिए हमने गुवाहाटी से सफ़र आरंभ किया था और ऋतिक और मैं गुवाहाटी से हम यहाँ पे रामपुरा हट स्टेशन पे पहुँचे और वहाँ से हम रिक्शे के माध्यम से, टेम्पो के माध्यम से माँ तारा भगवती के पीठ के सामने ही पहुँचे और हम यहाँ आकर हमने एक रूम बुक किया। बहुत सस्ता रूम मिल गया, अच्छा रूम मिल गया, मात्र 450 रुपये में रूम मिल गया। और हमने यहाँ आकर सबसे पहले स्नान किया, माता रानी के मंदिर जाने से पहले स्वयं का पवित्रीकरण कर लिया और अब हम रूम में तैयार हो चुके हैं। अब माँ भगवती तारा माता के दर्शन के लिए जाएंगे। हमें पता चला कि माँ भगवती तारा माता का मंदिर 10 बजे तक रात्रि खुला रहता है और इसके बाद में बंद हो जाता है। तो हम आज शाम को दर्शन करेंगे माता रानी के और बस हम मंदिर से निकलने वाले हैं। आइए हमारे रूम से माँ तारा माता के मंदिर तक कैसा रोड है, किस प्रकार से जाते हैं, हम आपको बताएंगे कि हम हमारे रूम से किस प्रकार से माँ तारा भगवती के मंदिर तक जाते हैं और वहाँ कैसा नज़ारा है माँ भगवती के दर्शन का। जय तारा माता की, जय माँ तारा, जय श्री महाकाल, जय श्री माता की, जय तारा। आइए तो फिर ऋतिक ने जयघोष कर दिया है। अब हम निकल रहे हैं कमरे से और माता रानी के दर्शन के लिए चलते हैं। आप भी चलिए हमारे साथ। अब ऋतिक गेट बंद करेगा। हम जा रहे हैं माँ तारा भगवती के दर्शन के लिए और ये जहाँ हम रुके थे वही होटल लॉज का नज़ारा।
यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही मार्केट है जैसा मध्य प्रदेश में है। भैया से पूछा कि इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो भैया कह रहे हैं कि तारापीठ के नाम से ही जाना जाता है। और यहाँ से लगभग कितना दूर होगा तारा माता का मंदिर? 5 मिनट का रास्ता है। ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है तारापीठ का। और हमारे साथ ऋतिक है। और ये देखिए होटल भी अच्छी होटल है, यहाँ पे भोजन प्रसादी की भी अच्छी व्यवस्था नज़र आ रही है। ये नज़ारा, ये ऑटो चलते रहते हैं, रिक्शा चलते रहते हैं, इसके अंदर भक्त श्रद्धालु रामपुरा हट स्टेशन से आ जाते हैं। आखिर हम माँ तारा भगवती के दरबार के समक्ष पहुँच चुके हैं और यह महाविद्या महाशक्ति नील तारा माँ भगवती तारा माता जी के दरबार के सामने का प्रवेश द्वार और ये नज़ारा। हजारों भक्त हजारों मनोकामनाएं लेकर माँ के दरबार आते हैं और माँ से मनवांछित फल पाते हैं। ऐसी परम शक्ति परा अम्बा भवानी माँ तारा भवानी की महिमा अद्भुत है। माँ काली माता जी का ही दिव्य स्वरूप है माँ तारा। और माँ तारा की यहाँ पर साधना करने से, भक्ति करने से, उपासना करने से हमें परम सिद्धि प्राप्त होती है, हमारा इष्ट मंत्र जागृत होता है और हम माँ भगवती के हृदय में एक छोटा सा कोना बना पाते हैं। तो ऐसी माता जी की महिमा अद्भुत है और हमें भी माँ भगवती ने दर्शन करने का सौभाग्य दिया। आप सभी देख रहे हो इस दुकान में माँ भगवती अनेक दिव्य रूपों में विराजी हुई है और यह तारापीठ के सामने ही दुकान स्थित है। और हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे माँ भगवती के दरबार की ओर और हम देखेंगे कि और क्या क्या नज़र आता है। आप सभी भी हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए। दरबार के समीप हम पहुँचने वाले हैं। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा, पूजा की दुकानें बहुत सारी हैं यहाँ पे। तारापीठ के गलियों का नज़ारा। माँ तारापीठ को तंत्र साधना के लिए बड़ा उत्तम माना जाता है, इसीलिए भारतवर्ष के कोने कोने से यहाँ पे भक्त श्रद्धालु आकर माँ भगवती की साधना करते हैं और अपने इष्ट मंत्र को जागृत करते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ पश्चिम बंगाल के ही भक्त देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ देश और विदेश के अनन्य भक्त आते हैं। हम भी इसीलिए माँ भगवती के दरबार पहुँचे हैं कि माँ भगवती हमारे हृदय में विद्यमान हो जाएं। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। तो माँ के मन में एक छोटा सा कोना मिल जाए, इसी आस से हम भी माँ तारा भगवती के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। और ऐसी जगत अम्बा भवानी के दरबार जाकर मन को कितनी शांति प्राप्त होगी, कितनी दिव्यता प्राप्त होगी, यह तो माता के परम भक्त बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। तो आइए हमारे साथ। माँ तारा दर्शन से पहले ही हमें उनके अनन्य भक्त भरत पुत्र वामा खेपा जी की उनका दिव्य मंदिर नजर आ गया। वामा खेपा माँ तारा के ऐसे भक्त थे कि जिनके साथ माँ भगवती स्वयं ही बातें करती थी, जिनके खाने के बाद में माँ तारा भगवती स्वयं भोजन करती थी, क्योंकि दुनिया इन्हें पागल कहती थी लेकिन माँ इन्हें अपना लाल कहती थी। ऐसी जगत अम्बा भवानी माँ तारा की महिमा अद्भुत है। और आप चलिए हम माँ तारा भगवती के दर्शन करने के लिए तारापीठ आ चुके हैं। गुवाहाटी से सीधा तारापीठ पहुँचे हैं और ये माता जी के दरबार के सामने की गली है। बहुत सारे भक्त श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करके आ रहे हैं और बहुत सारे भक्त श्रद्धालु माँ तारा भगवती के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम भी माँ तारा जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। माँ तारा के दर्शन से पहले ही हमें उनके अनन्य भक्त, उनके वरद पुत्र वामा खेपा जी के दिव्य मंदिर का दर्शन हुआ और उनका आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप भी हमारे साथ यात्रा में चलिए। माता तारा माता के दर्शन के लिए यहाँ से कुछ सामग्री लेके जाते हैं। ये क्या है? माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता का मैं वास्ता दूँ तुझे, दर्शन तेरे में जाऊँगा खाली, माँ शेरा वाली, माँ शेरा वाली। तो माँ शेरा वाली माता जी के पावन पीठ पहुँच चुका हूँ मैं और माता भगवती का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने वाला हूँ। तारा भगवती के दर्शन करने के लिए माँ तारा पीठ में हम आ चुके हैं
और कुछ पूजन सामग्री यहाँ से देते हैं, तो पूजन सामग्री भी लेके आ गए हैं। अब माँ भगवती के दरबार के लिए बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। देखिए बहुत सारे भक्त इधर ऊपर साइड में भी बहुत लंबा समय लग सकता है उनको। पूरा ऊपर साइड में गैलरी पूरी फुल है और कुछ भक्त लोग साइड में बैठे हुए हैं, क्योंकि महाविद्या महाशक्ति है, भगवान शिव की प्रधान शक्ति है। भक्तों का तो जमघट लगेगा ही माता के दरबार में, भक्तों का तो मेला लगेगा ही माँ के दरबार में। और कुछ भक्त लोग दर्शन करके धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। माँ तारा माता जी के इसी शक्तिपीठ से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। कहते हैं कि यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ जी ने 30,000 साल साधना की थी, माँ तारा की उपासना की थी, और जब उन्हें सिद्धि नहीं मिली तो उन्होंने तांत्रोक्त पद्धति से माँ तारा भगवती का स्मरण किया, उनकी साधना की, तब माँ की अनन्य कृपा प्राप्त हुई। इसी स्थान पर रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उन्होंने भी इस स्थान पर आकर साधना की, तपस्या की, और उनके पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस तपभूमि को नमन किया और यहाँ माँ भगवती की उपासना की। भारतवर्ष के अनेक दिव्य ऋषि मुनि महात्मा माँ भगवती तारा माता की इस पीठ में आते हैं और यहाँ पर रुक कर कुछ दिन माँ भगवती की उपासना करते हैं, कुछ दिन माँ भगवती की साधना करते हैं। और यहाँ पर स्थित है माँ भगवती की दिव्य शक्ति जागृत अवस्था में। यहाँ पे एक शमशान घाट भी स्थित है, जहाँ पर कहते हैं कि माँ तारा के वरद पुत्र वामाखेपा को माँ भगवती की सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो आप भी हमारे साथ इस यात्रा पे बने रहिए, क्योंकि ये माँ तारा का ऐसा धाम है। आप वीडियो के माध्यम से देखो, फेसबुक के माध्यम से देखो या लाइव के माध्यम से देखो, आपके जीवन में माँ तारा की कृपा होने ही वाली है, क्योंकि माँ तारा महाकाली माता जी का ही दिव्य स्वरूप है। माँ भगवती की कृपा आपके जीवन पे हो गई तो मान लो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लंबी लंबी कतार लगी है माँ के दरबार में, दूर दूर से भक्त श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, और जब माँ कुछ देती हैं तभी तो भक्त लोग आते हैं। तो ऐसी परम शक्ति, दिव्य शक्ति माँ सती यहाँ पर अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान है। कहते हैं कि हमारे तन में जो सोई हुई शक्ति है इस स्थान पर आने के बाद जागृत होती है, इसीलिए साधक लोग, भक्त लोग यहाँ आकर अपने इष्ट मंत्र का, अपने गुरु मंत्र का, अपने दिव्य मंत्र का स्मरण करते हैं, और स्मरण करने के साथ ही उन्हें माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है, उनकी महाकुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, उनका मूलाधार चक्र जागृत होता है। हर कोई भक्त इस आस में यहाँ पर आता है कि कुछ क्षण के लिए तो सही उसे माँ भगवती की कृपा मिल जाएंगी। तो ऐसी परम शक्ति, दिव्य शक्ति माँ भगवती तारा के दरबार में क्यों ना आप लोगों को भी आना चाहिए। अगर आप माँ भगवती तारा माता के दरबार आए हो, इस दरबार में आने के बाद आपके मन में कैसी अनुभूति हुई, आपकी अंतर आत्मा ने कैसी पुकार सुनी, आप इस वीडियो पे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको वामाखेपा महाराज जैसे ही दिव्य गुरु का सानिध्य मिले तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे संत का हम आपको मार्गदर्शन जरूर देंगे। काली कलकत्ते वाली माँ भगवती तारा माता के दरबार, जय जय तारा भवानी। देखिए भक्तों की कैसी कतार लगी है माता के दरबार में। जय हो माँ तारा भवानी, जय महाकाली। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और हम इसीलिए लाइन में लगे। वीआईपी दर्शन भी होते हैं वैसे माँ के दरबार में, लेकिन यहाँ पर जो खड़े रहकर जो आनंद मिल रहा है माँ भगवती की महिमा सुनने का, जानने का, और इस स्थान पे खड़े रह के जो आनंद की प्राप्ति हो रही वो एक अद्भुत है, अलग है, वो दिव्य है। लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ
जगदम्बे माँ। माँ तारा का यह पीठ शमशान में ही स्थित है और इस स्थान को तंत्रप्रीत के नाम से जाना जाता है। इसीलिए तांत्रिक लोग यहाँ आकर साधना करते हैं और इस स्थान पर भारतवर्ष के अनेक नेता, महानेता, अभिनेता आकर माँ तारा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पे एक वीआईपी लाइन भी लगती है जिसमें आपको 300 से लेकर 500 रुपये देकर आपका नंबर जल्दी आ जाता है, आपका नंबर जल्दी लग जाता है और माता के दर्शन आपको जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी माँ भगवती तारा माता की महिमा आप सुनते रहिए, हमारे साथ बने रहिए इस ब्लॉग में। भगवती तारा माँ की कृपा से, माँ बगलामुखी माँ की कृपा से माँ तारा माँ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और दर्शन करके मैं पीछे आया ही हूँ। इस स्थान की बड़ी दिव्य महिमा कही जाती है क्योंकि यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जी ने भी यहाँ तपस्या की है। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ दर्शन के लिए आए हैं और भारत के ऐसे कोई तंत्र विद्या में पारंगत साधु संत नहीं होंगे जो माँ तारा के इस पीठ नहीं आते होंगे। 10 महाविद्याओं में द्वितीय महाविद्या माँ तारा भगवती के दर्शन मात्र से ही सर्व मनोकामना पूर्ण होती है, हमें तंत्र में सफलता प्राप्त होती है। ऐसी माँ काली माँ की दिव्य महिमा है। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आपने भी माँ तारा माता के दर्शन किए हैं, आप भी माँ तारा माता की भक्ति करते हो, आप भी माँ तारा माता की साधना करते हो, तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जय माँ तारा, जय माता।